अ, जब हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की बात कर रहे हैं, अ, तो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एक 2 और शब्द हम या 2 मिक्सचर ऑफ वर्ड्स कहो, हम लोग उस पे भी डिस्कशन करेंगे कि हम अपने एमलेस स्टूडेंट्स को पर्पसफुल स्टूडेंट्स में कैसे तब्दील करें। एमलेस स्टूडेंट्स से आपको क्या समझ में आ रहा है और पर्पसफुल स्टूडेंट्स से आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले हम आपसे सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दिशाहीन या ए जिन बच्चों का कोई एम नहीं है, जिन लर्नर्स का, बच्चों का नहीं, जिन लर्नर्स का कोई एम नहीं है या पर्पसफुल लर्नर्स हैं वो, इसमें क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है अगर ये 2 शब्द मैं इस्तेमाल करूँ तो? दिशाहीन मतलब मैडम जिनका कोई एम आगे क्या करना है कोई मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं, बस ले लिया सब्जेक्ट, ले लिया पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, क्या हुँ, पढ़ना है, कुछ भी क्लियर नहीं हो जिनको। हुँ, हुँ, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिनका उद्देश्य सिर्फ एग्जाम पास करना है, कि एग्जाम पास करने के लिए अपना पढ़ रहे हैं और वही प्रश्न पढ़ते हैं बच्चे जिनसे को एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, अपना एग्जाम पास कर लिया, उतने ही को वो सफिशिएंट मानते हैं, वो दिशाहीन बच्चे कहे जा सकते हैं। हुँ। बच्चे हम वो शब्द बार-बार नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि बच्चे तो जी, बच्चे जी। ही हैं, लर्नर कहेंगे। लर्नर्स हैं। हाँ, हाँ जी। और आपने एकदम सही कहा तपन जी, हेमंत जी। और इसमें काफ़ी रोल होता है टीचर्स का, मतलब हम बच्चों को भी नहीं बोल सकते कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो हम बच्चे को कैसे उतना एनकरेज कर रहे हैं या हम अपने टीचिंग लर्निंग को कैसे ऐसा मॉडिफाई कर रहे हैं कि बच्चा सीखने को, क्वेश्चन करने को जागरूक हो। इसके अराउंड हम, इसीलिए हम यूबीडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आजकल एक मैम क्या यूबीडी हो आप, गया है, हाँ जी, आजकल हाँ मैम जी, हाँ क्या जी, हो गया है कि रिजल्ट बेस्ड एग्जाम होने लगा है और परसेंटेज बेस्ड होने लगा, तो अधिक से अधिक टीचर यही प्रयास करते हैं कि बच्चों को वही क्वेश्चन बताएं जिनकी एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है हुँ, हुँ, और हुँ। उन्हीं को फोकस करके चलते हो ताकि उनका रिजल्ट अच्छा रहे। एग्ज़ैक्टली, आप सही कह रहे हैं। तो हम लोग आज रिज़ल्ट बेस्ड तो क्या, आउटकम बेस्ड अगर कहें तो हम अपने आउटकम को, परसेंटेज को आउटकम समझने लगे हैं, ना कि लर्निंग को। आप जो कह रहे हो सही बात कह रहे हो। या तो शायद हम उस तरीके से देख नहीं रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कभी ना कभी जब बच्चे, हो सकता है केमिस्ट्री को आगे एक अपना बड़ा सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट लें, और फिर अगर उनको कुछ नहीं आता रहेगा तो उनके टीचर्स और उनका स्कूल ही रिस्पॉन्सिबल होगा। खैर अभी हम उसमें नहीं जाएँगे, ये तो बहुत ही डीप बात हो गई, लेकिन अ, कैसे हम अपने बच्चों के लर्निंग को आउटकम समझें, इसलिए यूबीडी की संरचना ज़रूरी है और यूबीडी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम ना कि 90%, 80%, 75% लाने वाले बच्चों को, वो तो आएगा ही अगर बच्चा लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाएगा, एक सही पर्पसफुल लर्नर बन जाएगा। तो 2 बेसिकली उद्देश्य पूरे-पूरे हो जाएँगे। टीचर्स का जो बच्चों का रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, टीचर्स का भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा, और साथ में बच्चों के लिए आगे के लिए अ, हम लोग सोच के अगर यूबीडीज़ बनाते हैं तो बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, उनकी लर्निंग कॉन्क्रीट रहेगी और लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो अब यूबीडी अगर हम कह रहे हैं विद्यार्थी केंद्रित योजना है, क्या या कैसे पढ़ाना है यह निर्धारित नहीं करता है। जो पहला शब्द सेंटेंस आप देख रहे होंगे वो थोड़ा चौंकाने वाला भी हो सकता है कि कैसे पढ़ाना है या क्या पढ़ाना है, इसके बारे में बात नहीं करता है यूबीडी, लेकिन कैसे एक इफेक्टिवली बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है, बच्चा जो उसको सीख रहा है, वो उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, यूबीडी उसके बारे में बात करता है। और पूरी की पूरी लर्निंग अगर इफेक्टिव रहेगी, अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव रहेगी, तो जो हम बार-बार कह रहे हैं कि बच्चे को वो सारी चीज़ें, विद्यार्थी को वो कंटेंट हमेशा याद रहेगा, उसके बारे में यूबीडी बात करता है। और अ, इसको मतलब अवधारणा से संबंधित कितना भाग पढ़ाना है, न केवल उससे ये बताता है बल्कि अवधारणा की समझ को भी उजागर करता है, जो अंडरस्टैंडिंग की हम बात करें। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है, जस्ट क्योंकि कंटेंट पढ़ाना है और उसको असेस करना है, तो कई बार टीचर्स, हम एज अ टीचर फ्रेटर्निटी उसकी बड़ी बात कर रहे हैं, एक उसको जनरलाइज्ड वे में ले रहे हैं, लेकिन कई बार सिर्फ प्रोजेक्ट्स दे देते हैं,
या कुछ ऐसी एक्टिविटी करा देते हैं जो शायद इररिलेवेंट हो, उसका कोई तात्पर्य ना हो, लेकिन हमें एक्टिविटी करानी है या हमें प्रोजेक्ट देना है, इसलिए हम उसको रखते हैं। और वो टाइम वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे बच्चा अच्छा अंडरस्टैंडिंग अपना कर सकता था। तो हम उसके अराउंड भी बात करेंगे, कैसे रेलेवेंट एक्टिविटीज, रेलेवेंट क्वेश्चंस, रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स बच्चों तक लेके जाए जा सके ताकि लर्निंग कॉन्क्रीट हो। ये यूबीडी के बारे में अगर आप कभी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके शुरू में जिन्होंने बात की थी, पता नहीं शायद स्लाइड्स में इसका मेंशन आगे नहीं है, लेकिन मैक्टिगे और विगिन्स करके, सॉरी मुझे दूसरा नाम याद नहीं आ रहा है, मैक्टिगे और उनके एक साथी, उन्होंने यूबीडी के बारे में पहली बात की थी। तो जो सबसे पहला कोट मैंने व्हेन आई केम अक्रॉस यूबीडी जो आया था और वो मेरे साथ हमेशा के लिए रह गया, वो था कि टीचर्स को टीचिंग ऐसे देखनी है कि बच्चा उसको समझ रहा है, ना कि इस तरीके से कि मुझे क्या समझ में आ रहा है। तो एज अ टीचर मुझे इतनी चीज समझ में आई है तो मैं ले जाके वैसे का वैसे बच्चे को बता दूं, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को साइड लाइन करते हुए, तो शायद टीचिंग लर्निंग हुई नहीं, वहां पे सिर्फ टीचिंग हुई, लर्निंग अंडरस्टैंडिंग हुआ ही नहीं। लेकिन अगर मैं कंटेंट बच्चे तक ऐसे लेके जाऊं कि बच्चा द लर्नर अंडरस्टैंड्स और उसको ध्यान में रख के अगर अपना कंटेंट डिजाइन करूं, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो पूरा होगा वो एक सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस माना जाएगा। तो ये बार बार जब भी व्हेनेवर आई एम इन द क्लास, तो भी मुझे लगता है कि क्या ये मुझे पता है इसलिए सिर्फ सिखाने के लिए हम बता रहे हैं कि इससे बच्चा कुछ सीख भी रहा है, उस हिसाब से मुझे अपना कंटेंट डिजाइन करना है और बच्चे तक लेके जाना है। आगे बढ़ते हैं यदुवी। अब ये भी एक शॉकिंग रेवलेशन था मेरे लिए भी एज अ टीचर, लेकिन जब आप इसको आगे समझने लगोगे तो आपको लगेगा कि इट मेक्स सेंस। एक नॉर्मल अगर एक पारंपरिक डिजाइन ऑफ असेसिंग द चाइल्ड या असेसिंग द अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो वो ऐसा है कि हाँ, टॉपिक पढ़ाते हैं, हम टॉपिक के लिए असेसमेंट लेते हैं और देखते हैं कि बच्चे का रिपोर्ट क्या है। यही एक अप्रोच है जो जनरली फॉलो होता है। यही फॉलो होता है कि कुछ और फॉलो करते हैं आप, तपन जी, हेमंत जी, महेंद्र जी, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये नहीं है, इसमें कुछ और भी हमारे पूरे टीचिंग लर्निंग मॉडल में कुछ और भी होता है जो इधर मेंशन नहीं है। आप लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड में देखिएगा और उस पर बात करिएगा। अभी तो मैम यही तरीका अपनाते हैं, लेफ्ट साइड में पारंपरिक डिजाइन दिया गया है उसी के हिसाब से कार्य करते हैं। तो यही है, मतलब सारे टीचर्स इसी तरह से काम करते हैं कि क्लास में जाना है, हमें ये पढ़ाना है, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे और देखेंगे बच्चे को कितना आता है। लेकिन यूबीडी जो है एक रैडिकल अप्रोच कहो या आप उसको कुछ भी आप अप्रोच करो, लेकिन ये चैलेंज करता है अपने ट्रेडिशनल अप्रोच को, जहाँ पे हम बैकवर्ड डिजाइन करते हैं। बैकवर्ड डिजाइन मतलब आप देख एक सूची जी, क्या क्या, am I audible? यस, नाउ यू आर ऑडिबल। हेलो, हाँ, यदुवीर जी, आ मुझे वो रही है। स्लाइड्स नहीं दिख रही हैं। शायद आपके वहां पे नेट का थोड़ा इश्यू लग रहा है। एक मिनट, मतलब उसको अभी शो हो रहा है क्या? नहीं, हाँ अब दिख रहा है। तो हाँ, जो असेसमेंट्स की हम बात कर रहे हैं या किस तरह से हम बच्चे को परीक्षण उसका करेंगे, उसको हम ध्यान में रखते हैं और एंड में हम सिखाने के लिए जो विषय वस्तु है वो या टास्क तैयार करते हैं। हम इस पर आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर आप एक बार एज अ टीचर सोच के देखो कि आप अगर इस तरह से क्लास में जा रहे हो कि बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, दिस लेसन या दिस यूनिट, मेरा बच्चा ये सीख लेगा, ये अगर मेरे दिमाग में हो, तो शायद हम बेहतर तरीके से चीजें लेके जा पाएंगे बच्चे तक, क्योंकि हम मेरे दिमाग में क्लियर है कि ये चीज बच्चे को आ जानी चाहिए या ये बच्चा समझ जाना चाहिए
क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो मैंने सिखा दिया, एंड में हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज आई कि नहीं आई, नहीं आई तो फिर मतलब क्या। लेकिन अगर मेरे दिमाग में पहले से पता है कि ये चीज ये आज चैप्टर ये जब भी एक महीने में ये यूनिट खत्म होगी, हफ्ते में जब ये यूनिट खत्म होगी, उसके बाद ये बच्चे को आ जाएगा, ये पहले फाउंडेशन मेरा ये होगा, तो क्या आपको लगता है कि क्या बदलाव आएगा तपन जी, अगर आप पहले से ये सोच के चले तो? तपन जी, हेमंत जी, महेंद्र जी, एक का भी नाम हो तो समझो तीनों के बारे में बात हो रही है। जी मैडम, ठीक ठीक, तपन जी बोले। हाँ जी। तपन जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप बोले। सर मैं हेमंत बोल रहा था सर। अच्छा, हेमंत, हाँ सर बोले सर। जी जी जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि निश्चय ही जब हम पहले से एक टास्क लेकर के निर्धारित करके चलेंगे कि जब हम बच्चे को ये विषय वस्तु या ये टॉपिक सिखाएंगे, उससे एक एक्टिविटी कराएंगे, तो हमारे पास एक पहले से एम निश्चित रहेगा कि बच्चा इस टास्क के माध्यम से इतना ये सीखेगा। अपेक्षित करके चलेंगे कि हमारे इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे को इतना कुछ सीखने को मिलेगा। तपन जी, जी मैडम, आपका बिल्कुल। आपके जी मैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ यही जी। मैं कहना चाह रहा था कि वास्तव में ये हम लोग, मतलब मैं खुद भी जब क्लास में जाता हूँ तो मैं खुद भी, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है एक टीचर के लिए कि वो ये एम बना के जाए कि मैं जब इस को खत्म करूंगा, इस टॉपिक को, इस ये भी जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, उसके बाद बच्चे को सारी चीजें समझ में आ जाएगी, उसके दिमाग में बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगा। तो ये होना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी चीज है कि पहले से ये बनाने की इस तरह से आप प्लान करें कि वो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, उसको वो गेन कर पाएगा मैडम। एग्जैक्टली और जी तो अगर हम लेफ्ट साइड वाले अप्रोच को देखें तो आप देखो वो बहुत ही टॉपिक ड्रिवन है। मतलब ये टॉपिक पढ़ाना है, इसको इस तरह से टेस्ट करना है और ये रिपोर्ट आएगी। ये शुरू से टॉपिक डिसाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये सोच के चलूं कि ये चीज आ जानी चाहिए, इसको मैं अपने जब व्हेनेवर आई विल बी कंप्लीटिंग माय यूनिट, तो इसको मैं इस तरह से असेस करूंगी और फिर मैं विषय वस्तु तैयार करना शुरू करूँ, ये फ्रेमवर्क में जब डालना शुरू करूँ मैं चीजें, तो ये बहुत ही आउटकम ड्रिवन है। क्योंकि जो हम आउटकम्स की बात कर रहे थे हेमंत जी शुरू में कि परसेंटेज अगर हम आउटकम ना मान के चले, हम अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग को आउटकम मान के चले, तो ये बहुत ही आउटकम ड्रिवन है। मुझे पता है कि ये चीज बच्चे को आ जानी चाहिए और उसी तरह से हम कंटेंट बच्चे तक लेके जाएंगे। एंड द चाइल्ड आल्सो नोज दैट दिस इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ ये यूनिट, या ये पढ़ने के बाद ये मेरे से एक्सपेक्टेशन है। तो दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी टीचर और लर्नर के लिए। आप जो हम कह रहे थे कि कई बार टेस्टिंग में ऐसा हो जाता है कि एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट्स जो इररिलेवेंट हो वो भी आ जाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, जिससे समय का बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर ये फ्रेमवर्क मेरे पास पहले से रेडी है तो इसको अगर मैं वैसे करूँ बीइंग अ मदर या वुमेन, तो शायद ये मेरे लिए एग्जांपल बहुत सेट बैठता है, पता नहीं आपके लिए सेट बैठे कि नहीं। लेकिन अगर मुझे से डेली हफ्ते का मेन्यू अगर मैंने लिख के रख लिया है अपने फ्रिज पे, तो मेरे लिए ये सोचने का जो टाइम होता है कि क्या बनाऊं वो वेस्ट होने से बच जाता है। तो वैसे ये फ्रेमवर्क अगर मेरे पास रहे तो मुझे पता है कि इस तरह से मुझे कंटेंट लेके जाना है बच्चे तक, ये उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो ओवर थिंकिंग या इररिलेवेंट एक्टिविटीज, इररिलेवेंट प्रोजेक्ट्स वाली चीजें हैं, उधर जो टाइम वेस्ट होता है एक टीचर का, वो बहुत बच जाता है, क्योंकि हमारे पास एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी रेडी है। और एक फ्रेमवर्क अगर आपके पास शुरू से रेडी है तो आपकी प्रिपेयर्डनेस एज अ टीचर कितनी अच्छी होगी। अगर क्योंकि आपको पता है कि ये चीज करानी है और ये चीज बच्चा सीख लेगा, अब इसके आसपास बीटिंग अराउंड द बुश नहीं होगा। तो एक फ्रेमवर्क रेडी होने से आपकी प्रिपेयर्डनेस बढ़ जाती है एज अ टीचर। सो प्रिपेयर्डनेस बढ़ जाती है तो अपने आप ही टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। और अगर आपकी प्रिपेयर्डनेस है, आपने इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं किया है, जो जरूरी नहीं है वो एक्टिविटीज और जो जरूरी नहीं है वो प्रोजेक्ट्स के आसपास काम नहीं किया है, तो बच्चे का भी एंगेजमेंट बना रहता है, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज बच्चे को समझ में आ जानी चाहिए एट द एंड। तो उस अप्रोच से आप काम कर रहे हो या एज अ टीचर कोई भी टीचर काम कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर ये चीज समझ में आ जानी चाहिए तो इस तरह से हम करेंगे कि बच्चा एंगेज रहे थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस,
तो टीचर और लर्नर दोनों का एंगेजमेंट बना रहता है। दो यहाँ पे ज्यादा लर्नर के एंगेजमेंट की बात की जा रही है, लेकिन व्हेन आई टॉक फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव्स। तो बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर क्लियर इन योर माइंड, आपका भी एंगेजमेंट बना हुआ है किस तरह से बच्चे को सिखाना है, एंड बच्चा इज ऑल्सो रेडी, और वो भी पूरी तरह से एंगेज रहता है थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। इसमें अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ चैलेंज करना चाहो, कुछ क्वेश्चन करना चाहो, तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। एक और है वर्ड इसमें, इंटेंशनैलिटी। मतलब आपका इंटेंट, आपको पता है आपका इंटेंशन है कि ये चीज जो हम पॉइंटर्स कह रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल कि IUPAC नॉमेनक्लेचर ये वाला चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चा एक कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर लिख पाएगा, या कॉमन नेम्स और कोई भी कॉमन नेम बताने पे, या इन 4 केमिकल्स के कॉमन नेम बताने पे उनका IUPAC नाम बता पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा इन रियल लाइफ। कुछ ऐसा अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी पॉइंटर्स क्लियर हो, तो आपका इंटेंट है कि ये चीज बच्चा सीख ले। सो यू आर वेरी मच क्लियर इन योर माइंड, और ये फ्रेमवर्क हेल्प करता है आपको कि आपको यही चीजें सिखानी है और बच्चे को कैसे एंगेज रखना है। अभी तक आपने वो फ्रेमवर्क देखा नहीं है, तो शायद ये सारी चीजें थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लग रही हूँ, लेकिन अभी तक जो हमने बात की, आपको लग रहा है कि ये जो ये गलत है, इस पे मैं कुछ चैलेंज करना चाहूंगा, तो या आपका कुछ ओपिनियन हो तो मोस्ट वेलकम, देन विल मूव अहेड। नहीं मैडम, अभी इसका कुछ नहीं लग रहा है। मैम आपकी ये बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि लर्निंग प्रोसेस के दौरान इस प्रकार से हमें टॉपिक सेटअप करना चाहिए कि बच्चा लगातार लर्निंग प्रोसेस में एंगेज रहे और साथ में टीचर भी उसके इन्वॉल्व रहे।